हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसका हम शिक्षा में कैसे उपयोग कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, क्योंकि यह प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है जो बालक को देख कर बनाई गई शिक्षा है, उसे क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा का परिचय उदाहरण आधार। प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा की पद्धति पर आधारित है। जो आज शिक्षा व्यवस्था चल रही है वह एक प्रगतिशील शिक्षा है। इसके जनक जॉन डेवी थे। जॉन डेवी अमेरिका के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक दार्शनिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे। यह एक शैक्षणिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। कब हुआ? 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। उद्देश्य कैसे? इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था, इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था कि बालकों का समग्र विकास, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, न कि एक तरफ का डेवलपमेंट करना है। व्यक्ति भिन्नता। इस प्रणाली में व्यक्ति भिन्नता को विशेष महत्व दिया गया है ताकि विकास के दौरान कोई भी बालक पीछे न रह जाए। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है। इसमें अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग प्रकार से पढ़ाने का विचार किया गया। जैसे कोई लांगर व्यक्ति है, सुनाई देता बहरा है, अंधा है, तो इनके लिए सबके अलग अलग व्यवस्था का उपयोग करके पढ़ा सके बच्चों को, जिससे कि बच्चा पढ़ने में रुचि ले। अलग अलग शिक्षण विधियाँ। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत व्यवहारिक विधियों का प्रयोग किया था, जैसे प्रयोजन विधि, समस्या समाधान विधि, क्रियाकलाप विधि। देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख विचारक कौन से। पहले विचारक थे मॉन्टेसरी। ये मॉन्टेसरी प्रवर्तक मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी शिक्षा का प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी। इटली की चिकित्सा शास्त्री हैं। कहाँ के? इटली के। इनकी विचारधारा का इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया था। मतलब बच्चों को ऑब्जर्वेशन करके उन्हें शिक्षा दी जाए। स्वयं सीखना। उन्होंने पर्यवेक्षण के आधार पर पाया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। कह सकते बच्चे स्वयं सीखते हैं। शिक्षक की भूमिका। शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताते हैं और बच्चे के लिए एक स्वास्थ्य व सहायता का वातावरण निर्माण करते हैं। मतलब शिक्षा के केवल काम है एक सहायता करना बच्चे का, और एक ऐसा वातावरण निर्माण कर देना जिससे बच्चा अपने आप क्रिया करके सीख सके। बचपन का लक्ष्य। डॉक्टर मॉन्टेसरी ने महसूस किया कि बचपन की शिक्षा का लक्ष्य सीखने की अपनी स्वाभाविक इच्छा का विकास करना होता है। क्या होता है कि बचपन का लक्ष्य अपनी सीखने की स्वाभाविक इच्छा का विकास करना होता है। प्रसिद्ध कथन क्या है? हाथ बच्चों का मुख्य शिक्षक है। क्या है? बच्चों का मुख्य शिक्षक क्या है? हाथ है। तुलना। मॉन्टेसरी के अक्सर युवा दिमाग की तुलना स्पंज से की जाती है, जो सब कुछ सीख लेता है, बस सोख लेता है। स्पंज बोलते नहीं, बचपन में लोग अधिकतर चीज़ सीख लेते हैं, वही स्पंज है। अलेक्स जीन जैक्स रूसो। ये प्रसिद्ध रूसो का प्रमुख दान 1962 में एमिल नामक का एक उपन्यास लिखा था। उसमें बताया बच्चों के प्रकृति। उन्होंने बच्चे के दुष्ट होने के विचार पर बल दिया। उनका मानना था कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे मासूम पवित्र होते हैं। कैसे? अच्छे मासूम होते हैं बच्चे। अगला क्या है? शिक्षा का तरीका। जो चीज़ें छात्रों की विकास क्षमता से परे हैं उन्हें नहीं पढ़ाई। मतलब जो बच्चे के लेवल से ऊपर है तो उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। अगले आते हैं फ्रेडरिक फ्रॉबेल। एक किंडरगार्टन विधि है। कैसी है? किंडरगार्टन विधि। मतलब इसका मतलब बच्चों को खेल खेल में हर चीज़ सिखाई जाए। विद्यालय का अर्थ है के अनुसार विद्यालय छोटे बच्चों के पढ़ने और खेलने के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ वे होना पसंद करते हैं। कहाँ? पढ़ने और सीखने की एक ऐसी जगह है जहाँ वे होना पसंद करते हैं। खेल का महत्व। उन्होंने खेल को एक ऐसा साधन माना जिसके द्वारा बच्चे अपने आंतरिक स्वभाव को बाहर निकाल पाते हैं। कैसे? जो उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है वह किंडरगार्टन विधि के द्वारा उसे बाहर निकाल सकते हैं। कुछ अन्य शैक्षिक विचारधाराएं थी जिसमें मानवतावादी थी, जिसका मुख्य केंद्र क्या था? मानव। इस शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु कला और सामाजिक विज्ञान का होता है। कला और सामाजिक विज्ञान का होता है। कौशल विकास। यह बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल को विकसित करता है। कैसे?
आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल को विकसित करता है। अधिगम का उपाय अधिगम का तरीका, यह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। कैसे? सामाजिक अंतःक्रिया से सीखने पर जोर देता है। रचना रचनावादी शिक्षा, यह शिक्षा प्रणाली बालकों को सृजनात्मकता पर आधारित है। कैसे? सृजनात्मकता पर आधारित है। विधि करके सीखने पर बल देती है। कैसे? करके सीखने पर। ज्ञान का निर्माण यह मानती है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं सक्रिय रूप से करते। कैसे? बच्चे स्वयं सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत, मस्तिष्क एवं बुद्धि का सिद्धांत, जैसे जैसे कोई व्यक्ति जीवन में दैनिक क्रियाओं को मानसिक शक्तियों द्वारा सीखते हैं, वैसे वैसे उनका विकास होता जाता है। ज्ञान, नॉलेज, अनुभव ज्ञान का स्रोत है। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझ पाता है कि आग में हाथ लगाने से हाथ जल सकता है, उसी प्रकार उसका संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। कैसे? अनुभव पर आधारित होता है। अगला का मौलिक प्रवृत्तियाँ, सभी प्रकार के ज्ञान व्यक्तियों में उन कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त होता है जो वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। सुरक्षा, भोजन, वस्त्र। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व, बालकों की आंतरिक शक्तियों का विकास करना। उद्देश्य क्या है इसका? बालकों की रुचि और योग्यताओं को विकसित करना। क्या करना? बालकों की रुचि और योग्यताओं का विकास करना। बालकों के स्वयं करके सीखने में बल देना। सामाजिक शिक्षा का अवसर प्रदान करना। शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो भेदभाव मुक्त हो। क्या है? प्रगतिशील शिक्षा का एक महत्व है। अब प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं क्या है? कि प्रगतिशील व बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषताएं, पहली क्या? करके सीखने का बल। यह शिक्षा हमेशा बच्चों को करके सीखने बल देती, बच्चे स्वयं करें फिर सीखें। यह अगली क्या है? यह समस्या समाधान व आलोचना चिंतन बल देती, मतलब समस्या को समाधान कर क्रिटिकल थिंकिंग करिए। अगला क्या है? यह सामूहिक एवं सामाजिक कौशल है, मतलब इसमें समूह में सभी लोग मिलजुल के कार्य करें। जैसे बच्चे ड्राइंग करते हुए सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्रात्मक वातावरण, सामाजिक दायित्व एवं प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, मतलब यहाँ पर लोगों को स्वतंत्र रूप से शिक्षा में दायित्व निभाना चाहिए। अगला क्या है? जीवन पर्यंत अधिगम, मतलब शिक्षा में जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। अब पाठ्यक्रम कैसा होगा? तो इसका लचीला होता है। ओके, सहयोगी अध्ययन, यह शिक्षा को छात्र सहयोग करके सीखते हैं। कैसे? एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आज हमने देखा प्रगतिशील शिक्षा क्या है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, सबसे कम शब्दों में कम टाइम में आपको अधिक देने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको टाइम बच सके और आपका रिवीजन तुरंत हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।